गॉड, सुबह सुबह किसने अलार्म उठाया? माफ कीजिए, मुझे पता है कि आपको जल्दी उठने की आदत नहीं है। ऑफ कोर्स जल्दी उठने की आदत नहीं है मुझे, लेकिन आज आपको हया के निकाह में आना है, इसलिए मैंने अलार्म सनम में लगाया। हेट वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। और आपके कपड़े बाहर निकाल कर रखो। Brand new tux. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इस घर में आज वो हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। हमारे कमरे से, हमारी तिजोरी से वो हार गायब है जो शेख साहब ने सनम को दिया था। वो अम्मी, ऐसा कैसे हो सकता है? यहीं कहीं होगा। यहाँ नहीं है, और हम इतने गैर जिम्मेदार नहीं हो सकते आहिल कि ऐसे ही इतने कीमती हार को कहीं भी रखते। लेकिन बेगम साहिबा, हो सकता है कि आपने कोई सामान निकाला हो और वो हार कहीं गिर गया हो। गजाला, वो कोई कागज का टुकड़ा नहीं था, चोरता और हमें पता नहीं चलता। हमने उसे रात में यहाँ रखा था हमारी तिजोरी में, और सुबह वो वहाँ नहीं है। लेकिन बेगम साहिबा, आपकी तिजोरी में तो ताला लगा हुआ था ना, और फिर बिना चाबी के कोई और हार कैसे निकल सकता है? अरे सनम बेटा, वो हमें चाबियां भी देना जो हमने तुम्हें दी। हाँ, ले लीजिए। सनम जी, सनम, इस तिजोरी की दूसरी चाबी तुम्हारे पास रहती है ना? जो हमने उस गुच्छे के साथ दी थी। सनम, वो हार तुमने लिया है ना? आप क्या कह रही हैं बेगम साहिबा? देखो सनम बेटा, वो हार तो तुम्हारा ही था। हमने तो बस लिया था कि हम उसको अच्छी तरह से रख सके। बस अगर तुम्हें पसंद नहीं था कि वो हार हम तुमसे ले, तो तुम हमें पहले ही कह देती, हम नहीं लेते। लेकिन इस तरह से तिजोरी से निकालने का क्या मतलब था? अल्लाह बेगम साहिबा, मैंने हार नहीं निकाला। तुमने नहीं निकाला तो फिर किसने निकाला सनम? या तो तुम ये कहना चाहती हो कि इस घर में चोर है जिसने वो हार चुरा लिया है ना? मैं ये नहीं कह रही हूँ बेगम साहिबा, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मैंने वो हार नहीं निकाला है। मुझे बड़ी अम्मी की कसम, मैंने तिजोरी को हाथ भी नहीं लगाया बेगम साहिबा, मैंने वो हार नहीं। अच्छा, ओ, ठीक है सनम बेटा, ठीक है। लेकिन सनम बेटा, वो हार इतना कीमती है, और हम जानते हैं कि इतने कीमती हार तुमने पहले कभी नहीं देखे होंगे। और ऐसा हार देखकर किसी के भी मन में लालच आ जाए, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब देखो, वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। आहिल, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ओके।
यकीन की डोर बहुत कमजोर होती है। आज जब वहां मुझ पे कोई यकीन नहीं कर रहा था, तब आपने मेरा साथ दिया। हर कोई मेरे खिलाफ था, लेकिन आपको मुझ पे यकीन था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे लिए ये सब कर सकते, लेकिन मैं गलत थी। क्योंकि मैं जानती हूं कि आप मुझसे नफरत करते हैं और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन इस सब के बावजूद भी आपने आज मेरे लिए जो कुछ कहा, जो कुछ किया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं ये भी जान गई हूं कि आप बेवजह किसी पर उंगली नहीं उठाते और ना ही किसी को गलत करार देते हैं। मैं आपको दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। जी फैज। हाँ, हम बस अभी निकलने ही वाले हैं। हाँ, वो आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब सामान ले आऊंगी। हाँ, उसे तो मैंने उसी वक्त फोन कर दिया था ना। हाँ, वो पहुंचा देगा। फैज मियां, आज आपका निकाह है, इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं आप? ठीक है, हाँ, हम पहुंच रहे हैं। बस थोड़ी फॉर्मेलिटीज बाकी है, हो जाएगा। देखिए, आई एम रियली सॉरी डिले हो रहा है। आई विल टेक केयर ऑफ इट। तुम अब जा सकते हो। जी ऑफिस से पेपर्स ले लेना। ओके सर। हेलो जी। नहीं, आई एम सो सॉरी टू कीप यू ऑन होल्ड। हाँ, कोई हम शक्ल नहीं, सनम की जुड़वा बहन सैल। सनम को तो इस बारे में पता ही नहीं होगा। अरे सनम छोड़ो, बिल्लू रानी को भी इस बारे में पता नहीं होगा कि ये अभी तक जिंदा है। या अल्लाह, अजीब खेल है तेरा। अरे मुझे भी ऐसे समय पर यहाँ पहुंचा दिया जब बचपन की बिछड़ी दोनों बहनें इसी शहर में। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलते हैं। बिल्लू रानी, बड़ा नाज है ना तुम्हें अपने खेल पर। अब शिकस्त के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अल्लाह ने तुर्काई का रजिया को दे दिया है। सच कहूं रेहान, तो उतनी खुश नहीं हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा अब भी मेरे साथ नहीं है, मुझसे दूर है। मुझे उनका साथ चाहिए। और उस हिस्से के बिना मैं अधूरा महसूस करती हूँ। हर खुशी अधूरी लगती है। इंशाल्लाह
जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।